हेलो फ्रेंड, एसएससी सीएचएल का एग्जाम होने वाला है। उसी के बिहाफ में मैं कर क्या रहा हूँ, बस यही कर रहा हूँ आपके लिए एक अच्छा सेगमेंट लेकर आया हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर में जितना सीएचएल का क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको क्या कर सकूं, आपको करा सकूं। ठीक है, तो कहाँ से कर रहा हूँ ये भी होता है। तो मैंने एक बंच बनाया है, 2019 से लेकर चल रहा हूँ। 2019 में जितना भी सीएचएल का एग्जाम हुआ है, जितना भी पेपर पूछा गया, उन सभी को मैंने क्या करूँ, डील करूंगा। फिर 2019 के बाद 2020 में आऊंगा और 2021 में आऊंगा और आप लोग 2022 में, फिर 2023 में। तो मतलब कहीं ना कहीं 3 या 4 साल का पेपर में अपने पूरा सेगमेंट जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक सीएचएल का कराते रहूंगा। ठीक है, पेपर बहुत इजी है, पेपर बहुत इजी आने वाला है। अगर आप लोग क्लासेस को अगर रेगुलर बेसिस में कर रहे होंगे हमारे यूट्यूब में या हमारे ऑफलाइन क्लासेस में, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर जो नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत तो है नहीं, वो पूरा पेपर को छोड़ के आएगा। अगर रीजनिंग में आपका नंबर नहीं उठेगा तो बाकी किसी में उठने वाला नहीं है। तो इस पर ज्यादा फोकस कर, रीजनिंग नहीं सर, रीजनिंग नहीं, इसमें रीजनिंग नहीं होता है, इसमें जनरल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। पहले 2019 में पहला ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन। इसको बोलते हैं, अक्सर आप लोग देखोगे इस वाले टाइप को हम लोग अक्सर बोलते हैं फिलिंग द ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक। अब प्रश्न उठता है कि इसको बनाने का पहला सेगमेंट क्या होता है, पहला सेगमेंट क्या होता है। इसको बनाने का सबसे इजी फॉर्मेट होता है, पहले देखो कहां पर ये रिपीट कर रहा है और कहां पर बंच ऑफ लेटर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तुम बोलोगे कि बंच ऑफ लेटर सबसे ज्यादा बेटा आपको यहां दिखाई दे, कि यहां दिखाई दे रहा है, अब उसके बाद एक यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां ए के बाद बी है तो यहां भी ए के बाद क्या है बेटा, बी दिखाई दे रहा है। तो जब ए के बाद बी दिखाई दे रहा है तो मतलब ये रिपीट दिखाई दे रहा है। अब रिपीट दिखाई दे रहा है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको करना बस यही है कि इसमें टोटल एलिमेंट को गिनेंगे विथ फिलिंग द ब्लैंक को लेकर। जब फिलिंग द ब्लैंक को लेकर टोटल एलिमेंट को गिनोगे तो टोटल 20 आएगा। ठीक है, अब इस 20 का ग्रुप में डिवाइड करेंगे। जब ग्रुप में डिवाइड करोगे तो यहां क्या आएगा, इंटू फॉर्मेट में अगर डिवाइड करोगे तो 4 इंटू 5, या नेक्स्ट बोलोगे 5 इंटू 4। कहने का बस मतलब यही है, अगर 4 जन को सिलेक्शन करेंगे तो 5 ग्रुप बनेगा, अगर 5 जन को सिलेक्शन करेंगे तो कितना ग्रुप बनेगा, 4 ग्रुप बनेगा। और कहां पर रिपीट कर रहा वही देखेंगे, पहले 4 को सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, अगर तुम 4 को सिलेक्शन करो तो यहां पर ए है, यहां बी है, यहां सी है, तो मतलब यहां पर आएगा। तो मतलब पहला ग्रुप ये बनेगा, तो ये रिपीट है, मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मैच करेगा। तो यहां ए और यहां पर क्या है, डी हो रहा है। तो मतलब 4 का सिलेक्शन करने का दरकार नहीं है, यहां पर सिलेक्शन कितना करना पड़ेगा आपको, 5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, 5 करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, अगर 5 का सिलेक्शन करते हो तो क्या होता है। ठीक है, जब 5 का तुम सिलेक्शन करते हो यहां पर तो आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5, यहां 5 मतलब आप देखोगे कि एक ग्रुप आपका यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ग्रुप आपको बनता है यहां दिखाई दे रहा है। फिर 1 2 3 4 5 एक ग्रुप यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 एक ग्रुप यहां दिखाई दे रहा है, एक ग्रुप यहां दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद करना क्या है, आप इसको भरना स्टार्ट करो। यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है, तो यहां ए बी, यहां पर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखोगे यहां ए और यहां बी, तो यहां भी सी होगा। तो इससे क्लियर हो गया कि तो मेरा 2 सी आ रहा है। अब उसके बाद यहां डी है, यहां डी है, यहां डी है, तो यहां भी डी आएगा। ठीक है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर खाली डी में ही आपको डी लास्ट में दिखाई दे रहा है, और किसी में डी लास्ट में नहीं दिखाई, तब भी इसको कंप्लीट कर दो। तो ये पूरा का पूरा ये ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। अब इसी के बिहाफ में सबको कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहां पर ए होगा, यहां सी होगा। ठीक है, यहां भी सी होगा, यहां भी सी होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी सी सी, फिर ए सी सी डी, आपका ये आंसर बनेगा सी सी ए। ठीक है ना, सी सी ए फिर सी सी डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
चलिए, वाह 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 वाह। इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम होता है कि आपकी सोच को डायग्राम में बताना। जैसे आपको बोलेंगे, जैसे मान लो यहां लिख दिए वेस्ट बंगाल और यहां इंडिया लिख दिए। ये वेस्ट बंगाल और यहां पर क्या लिख दिए? इंडिया लिख दिए। इसको डायग्राम बताना है। क्या ये डायग्राम हो सकता है? बोले सर क्या एंटी नेशनल सोच रखते हैं? नहीं, ये तो होगा नहीं। क्या ये हो सकता है? बोला हाँ सर, यही बोला होगा कि सारा वेस्ट बंगाल इंडिया में। तो आपकी सोच को खाली डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सुस्ती, चिंता और शक्ति। तो सुस्ती, जहां पर सुस्ती होगा, ठीक है, जहां पर चिंता है और जहां शक्ति है। तो सुस्ती देखो तुम अलग चीज है, चिंता भी अलग चीज को डिफाइन कर रहा है और शक्ति भी क्या कर रहा है? अलग चीज को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, जहां शक्ति होगा वहां सुस्ती तो होगा नहीं, और जहां चिंता होगा वहां शक्ति तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग वर्ग को डिफाइन कर रहा है। तो सुस्ती अलग चीज है, चिंता अलग चीज है और शक्ति अलग चीज है। मतलब तीनों अलग अलग फैमिली को बिलोंग कर रहा है। तो अगर तीनों अलग अलग फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए काउंटिंग द फिगर से आप लोग देखोगे कि एक दो क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम पूछा जा रहा है। तो इसमें भी ट्रायंगल को ही काउंट करना है। जिसने मेरा प्रीवियस क्लास देखा हुआ, इसका ट्रायंगल के ऊपर में मैं बहुत सारा क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो भी लेके आ रहा हूँ और इसके बिहाफ एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला भी वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर उस वाला भी देखोगे तो आपका कहीं ना कहीं बहुत सारा डाउट को दूर हो सकता है, दूर करना चाहोगे तब। तो अक्सर आपको इस तरह का जब भी डायग्राम दिखाई दे तो आप बोलोगे टोटल जो ट्रायंगल होता है वो कितना होता है? 3 होता है। केवल उसी डायग्राम को खोजना है और आपको गिनता हुआ दिखाई देगा। ए देखो, यहां देखो, ठीक है, 3 है। जब 3 के बाद उस डायग्राम को और भी चेक करोगे, 3 के बाद और भी चेक करो उसी डायग्राम के अंदर में, तो और भी आपको यहां पर 2 बनता हुआ दिखाई देगा। एक ये, एक्चुअली यहां 3 बन रहा है लेकिन ये वाला पोर्शन तो इसमें ले चुके थे। तो यहां बच्चा आपको कितना बनेगा? तो बोले यहां पर है टोटल जो मेरा यहां पर 5 बनेगा। अभी तक 5 बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखोगे तो ये वाला पिक्चर यहां तक और यहां तक, तो 3। तो गौर से देखो, इसी पिक्चर में देखोगे तो यहां बेटा 3 बन रहा है। ये वाला, ये भी क्या हो रहा है? 3 बन रहा है। तो 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 हो रहा है कि नहीं? नॉर्मली 6 तो दिखाई दिया। तो 6 5 11, तो 11 तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉर्मली 11 तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो चीज होता है वाजिब में तो वो चीज होता ही नहीं है, कुछ और भी बनता हुआ दिखाई देगा। तो सर आंख की नजर ठीक से फेरिएगा तो और भी दिखाई देगा। एक आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब गौर से देखोगे कि आपको और भी दिखाई देगा। एक यहां, एक आपको ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला, ठीक है। तो एक आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब गौर से देखो, इसी पोर्शन देखो, एक आपका यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक आपको यहां दिखाई दे दिया। और भी इसमें थोड़ा सा देखो कि आपको और भी दिखाई देगा। तो तुम बोलोगे कि एक आपको और भी यहां दिखाई दे रहा है। यहां देखो, यहां ये वाला, ये दिखाई दे रहा है। तो एक आपको यहां दिखाई दे रहा है। अब इन सभी को जोड़ोगे तो 11 के बाद देखोगे 4 और दिखाई दिया। मतलब टोटल जो ट्रायंगल होगा वो 15 होगा, 15। और इसमें 15 ही होना चाहिए क्योंकि पिक्चर वो पूरा एकदम घिना गया है। अब इतना से ज्यादा ट्रायंगल निकलने वाला नहीं है, तो इसमें 15 ही होगा, पक्का, 100% पक्का। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। तो सिमिलरिटी देखना है इसके अंदर में, आपको देखना है कि 70:85, मतलब 70 बोले 7:85।
मतलब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 85 है। हमेशा 85 के बारे में सोचना है, ठीक है। तो आपको यही सोचना है कि 7 के साथ ऐसा क्या सुलूक किया जाए ताकि 85 बन सके। तो तुम बोलोगे कि सर 7 को अगर मान लेते हैं कि 85 बनाने के लिए कर क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो पहले मेरा माइंड में स्क्वायर चाहिए, ज्यादा मत सोचो, पहले स्क्वायर देखो, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि 7 का जो स्क्वायर करते हैं 49 करते हैं, लेकिन आ रहा 85, तो 49 और 85 का बीच का डिफरेंसेस कितना होता है? 36 होता है। कितना होता है? 36 होता है कि नहीं? अब जब ये 36 हो रहा है तो तुमको यह साफ जाहिर हो रहा है ये 7 का स्क्वायर है। ये क्या हो रहा है? 7 का स्क्वायर, और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं? तो आपको मालूम चल रहा है कि जो स्क्वायर है, जो नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे और उसके ठीक इमीडिएट छोटा नंबर को भी स्क्वायर करेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 85 आना चाहिए। कि ये लॉजिक सभी में एप्लीकेबल कर रहा है। तो तुम बोलोगे कि ऑप्शन नंबर बी को देखते हो, ऑप्शन नंबर यहां सभी को देखोगे तो अगर इसी को देखें, यहां 3 है तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, और 3 से इमीडिएट छोटा क्या होता है? 2 होता है। अगर 2 के स्क्वायर करो तो क्या 4 होता है? तो कभी 31 तो होगा नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता है। उसको चेक करोगे, आप यहां पर चेक करोगे, सर 2 का स्क्वायर 4 होता है और उससे छोटा 1, तो ये भी तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और इसको अगर चेक किया जाए तो 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, और 8 से इमीडिएट छोटा क्या होता है? 7 होता है, और 7 के स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 113 आ रहा है? हाँ सर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 113 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, कटैक। ठीक है, क्या देखेंगे? चलो बताओ। एक सीरीज है, एक क्या है? सीरीज है, ठीक है। अब ब्रेक करो, ये सीरीज किस लॉजिक को ई कर रहा है, ठीक है। देखो, अभी कुछ देर पहले में जो वीडियो अपलोड होगा जिसमें वेस्ट बंगाल कांस्टेबल एग्जाम का कुछ क्वेश्चंस को डील किए थे, उसी के बिहाफ में देखोगे कि ये भी एक सीरीज था, उसमें हूबहू इसी तरह का लॉजिक पूछा गया था। देखो, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर सीएचएल का जो क्वेश्चन होता है, एमटीएस का क्वेश्चन होता है, वो कांस्टेबल में पूछा जा रहा है और इसी लॉजिक के आधार पर पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है 5 है, ठीक है ना। यहां पर लिख लेते हैं 8 है, 20 है, 34 है, 76 है, फिर 142 है और क्वेश्चन मार दिया है। तो आप बोलोगे, सिंपल देखोगे, 5 का दुगना कितना होता है? 5 का दुगना 10 होता है, और उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 8 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह 8 का दुगना कितना होता है? 16, 4 माइनस कर देंगे तो 20 हो रहा है। उसी तरह 20 का दुगना कितना होता है? 40, माइनस 6 कर देंगे तो 34 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? उसी तरह इसमें 34 का दुगना 2, तो देखो पहले 2 4 6, तो मतलब अब क्या होगा? 8 माइनस होगा। फिर उसी तरह से 2 का दुगना करेंगे, यहां पर 10 माइनस होगा, और उसी तरह से इसमें 2 का दुगना करेंगे और -12 करेंगे तब मेरा आंसर आएगा। तो 2 का दुगना कितना होगा? इसमें 4 होगा, फिर यहां पर 8 होगा, यहां 2 होगा। अब 12 माइनस करेंगे इसमें, तो मेरे यहां पर 12 अगर माइनस करते हो तो यहां 12 जब माइनस करेंगे तो यहां पर होगा कितना? यहां पर 2 होगा, यहां पर 7 होगा, और यहां 2 होगा, मतलब 272 होगा। 272 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 272 इज द राइट आंसर, कटैक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिलोजिज्म। अक्सर
जो आपका एग्जाम है, कौन सा CHL एग्जाम है, तो एक क्वेश्चन तो सिलोजिज्म के ऊपर पूछे जाएगा, 100% पूछेगा आपसे, ठीक है। तो 100% एक क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि ऑल रॉकेट जो है, ऑप्शन कुछ लिखा है, ठीक है ना, इसको देखते हैं। रॉक्स है, रॉकेट ने रॉक्स है, ठीक है। तो ऑल आर जो है वो ओ है, ऑल ओ जो है वो बी है। सम वाटर जो है वो बी है। तो पहला बोला जा रहा है कि सम बॉल्स आर रॉक, तो ये वाला मेरे लिए क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अगर सारा आर जो है बी के अंदर में है, अगर सारा आर जो है बी के अंदर, अगर मान लो ये हाथ है मेरा, अगर ये हाथ पूरा का पूरा यहां रख देंगे तो पूरा हाथ बेटा मेरा बोर्ड में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बोर्ड का तो कुछ पार्ट छेक लिए कि नहीं। तो उसी लॉजिक के बारे में सोचना है कि अगर सारा आर बी में है तो बी का कुछ पार्ट आर में तो होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बोला कि सम वाटर इज मतलब सम वाटर इज ओशन, तो वाटर यहां पर ओशन, अगर ये 100% बैंकिंग का होता, अगर पॉसिबल लिखा होता तब मेरे लिए जाकर सही होता, तो होगा नहीं। तीसरा बोला है कि ऑल, इसमें बोला कि ऑल ओशंस आर रॉक, तो सारा ओशन क्या रॉक में, ये भी तो नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब कंक्लूजन 1 ही फॉलो हो रहा है। तो वो कहां दिखाई दे रहा है, कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब डी में ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है, डी हो रहा है। चलिए, ये एक तरह क्या है, एक तरह का आपका क्या बोला जा रहा है, एक तरह का क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन में एक तरह का सम प्लस क्लासिफिकेशन का तो लेटर वाला होता है, थोड़ा नंबर वगैरह, लेकिन विचित्र है। ये भी क्लासिफिकेशन है। बोला जा रहा है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अब इन चारों में से साथ किसके साथ फॉलो करेगा। तो अक्सर आप लोग याद रखोगे कि जब भी इस तरह का सम्स दिखाई दे, जब भी इस तरह का सम्स दिखाई दे, तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, यहां पर 152 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहां 6 दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं इसके अंदर में कि 4 और 6 के साथ, 4 और 6 के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि 152 बना सके। तो तुम बोलोगे कि सर 4 और 6 के साथ अगर इनटू भी करेंगे तो फिर 152 तो होगा नहीं। तो कर क्या सकते हैं, तो सर इसमें या तो इनटू हुआ होगा, या तो स्क्वायर हुआ होगा, या तो क्यूब ही हुआ होगा। इन तीनों को सवाल कुछ न कर कि इसको बड़ा दिखाना है। अगर बड़ा दिखाना है तो बड़ा दिखाने के लिए या तो इनटू होगा, या तो सॉरी पहला एडिशन होगा, या तो इनटू होगा, या तो स्क्वायर होगा, या तो क्यूब ही होगा। लेकिन यहां पर ऐड करके भी 152 तो हो नहीं सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो कभी नहीं हो सकता है। देन स्क्वायर, जब स्क्वायर करते हो तो सिंपलिटी हमको मालूम है कि 4 के स्क्वायर यहां पर कितना होता है, 16 होता है, और 6 के स्क्वायर यहां पर 36 होता है। इसके साथ कुछ भी कर दो, चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे इंटू करो, कभी भी तुम्हारा 152 होने वाला नहीं है। तो इस केस में अब स्क्वायर फेल हुआ, तो एक बार क्यों के बारे में सोचो। तो तुम बोलोगे इसमें कि सर साफ दिखाई दे रहा है कि 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है, तो तुम बोलोगे कि 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है, और 5 का क्यूब कितना, 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है, ठीक है। जब इसके साथ इसको माइनस करेंगे तो क्या 152 आ रहा है, हाँ सर इसमें 152 तो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। तो ये साफ दिखाई दे रहा है इसके अंदर में। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें ढूंढेंगे। जब ढूंढोगे तो आपको साफ दिखाई दे रहा है 5 का क्यूब, तो 5 क्यूब कितना होता है, 125 होता है, और 8 क्यूब कितना होता है, 8 क्यूब होता है 512 होता है, ठीक है। तो इसके साथ माइनस करो, कभी भी 287 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो इसमें 4 क्यूब कितना होता है, 16 होता है, 7 क्यूब कितना होता है, 343 होता है, इसके साथ भी 4 क्यूब 64 होता है, भावना में बह जाते हैं।
4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। तो तभी तो बेटा 179 तो होगा नहीं, नहीं होगा 179। नहीं नहीं 179 तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें आपको मालूम चला 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है, और 4 क्यूब क्या होता है? 64 होता है। तो जब इसके साथ भी माइनस करोगे तो वो होता हुआ दिखाई तो दे नहीं रहा है। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे तो सर 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, और 6 क्यूब क्या होता है? 216 होता है। जब इसके साथ इसको माइनस करोगे तो 208 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, खटाक। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं, लेकिन एक तरह से मिस्टेक हो गया तो उसको हम रेक्टिफाई कर देते हैं। इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉगी। हम क्लासिफिकेशन बोले थे, लेकिन इस तरह क्वेश्चन को हम एनालॉगी में रखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपका क्लासिफिकेशन में आता है। क्लासिफिकेशन मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? अलग दिखाई दे रहा है, आपको ये देखना है। क्लियर है? तो आप लोग जब भी इस तरह का नंबर दिखाई दे तो पहले सबको जोड़ो। जो सबको जोड़ोगे, 4 नंबर है तो सबको जोड़ोगे तो यहां पर कितना दिखाई देगा? लेकिन सर 5 है, 6 हुआ, 9 हुआ और 8, 17 होगा सर यहां पर। जब इसको जोड़ोगे अपने ऑटोमेटिक लॉजिक दिखाई देगा। ठीक है, यहां 3 हुआ, यहां 4 हुआ, यहां 6 हुआ, यहां 8 हुआ, मतलब 14 होगा सर। जब इसको जोड़ोगे यहां 10 हुआ, यहां 17 हुआ, 17 बेटा 8 जोड़ोगे तो 25 होगा बेटा। ठीक है, अब यहां 7 है, यहां 8 है, यहां 13 में से जब 8 जोड़ोगे तो 13 में से जब 8 जोड़ते हैं तो 21 होता है। ठीक है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है ये 3 नंबर आपका ऑड दिखाई दे रहा है, और ये बी नंबर आपका क्या है? इवन दिखाई दे रहा है। तो इन चारों में से अलग कौन हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी ने हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए, ये डाइस के ऊपर पूछा गया एक प्रश्न है। डाइस के बिहाफ में मैंने बहुत सारा डाइस के बिहाफ पे मैंने क्या क्या बहुत सारा जो डाइस के बिहाफ में मैं वीडियो निकाला हूं, शॉर्ट ट्रिक डिस्कस किया हूं, और एक शॉर्ट ट्रिक में भी व्यू बहुत आया है। लेकिन हाँ, अगर उस शॉर्ट ट्रिक को भी ध्यान में रखोगे तो आराम से बता दोगे कि इसमें पूछा गया नंबर 3 का विपरीत कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो इसका 3 फंडा है। पहले 3 देखो बेटा है कहां कहां। तो तुम बोलोगे 3 जो है हमको एक यहां दिखाई दे रहा है, 3 हमको यहां दिखाई दे रहा है, और 3 हमको यहां दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो 3 हमको ये 3 जगह दिखाई दे रहा है। तो 3 के अगल बगल नंबर कौन है? 4 और 5 है। तो 4 और 5 मतलब 3 का अपोजिट कभी भी 4 और 5 तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी तो होगा नहीं। अब यहां 3 का अपोजिट क्या? 3 के सामने का 5 और 6 है, तो 5 और 6 मतलब 6 भी तो होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। यह 3 के अगल बगल नंबर कौन? 1 और 6 है, तो मतलब ये 1 भी होगा नहीं। तो मतलब क्या होगा? इसमें 3 का जो विपरीत है वो कौन है बेटा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर इसके अंदर में। ठीक है, चलिए क्लासेस कैसा लगा? फिर मिलते हैं दोस्तों लोग से।